started. ओके फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर हिनावाणी एंड हम लोग चरक चिकित्सा स्थान में उत्तर तंत्र में हर एक डिसऑर्डर की चिकित्सा देख रहे थे, जिसमें हमारा अगला डिसऑर्डर है विष चिकित्सा। अभी विष मतलब क्या? पॉइजन। ओके, तो ये जो पॉइजन है इसके दो मेन सोर्सेस मतलब दो योनि माने जाते हैं, स्थावर एंड जांगम, मतलब प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स। और इसका जो उत्पत्ति होता है वो जल महाभूत से इसका उत्पत्ति मेंशन किया है। ओके, ये जो विष है या पॉइजन है उसके 8 वेग बताए, 10 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बताए और 24 उसके ट्रीटमेंट के उपक्रम बताए हुए हैं। ओके, तो ये सभी चीजें एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अभी कब ऋतु प्रभाव विष भी बताया हुआ है कि वर्षा ऋतु में अगर विष बाधा हो रही है, अम्बु योनि है, क्लेद युक्त अगर वो साइट है तो विष का प्रभाव ज्यादा रहता है। अगर अगस्त तारा जब उदय होता है शरद ऋतु में, तब अगर मंदवीर्य विष प्रयोग हो रहा है तो उसका इफेक्ट इतना नहीं रहता। ओके, अभी गरविष मतलब क्या? संयोगज विष भी उसे कहा गया है। जब कॉम्बिनेशन होता है दो चीजों का तो गरविष फॉर्म होता है। अगर एबनॉर्मल कॉम्बिनेशन हुआ तो इसका जो हमारी बॉडी में विपाक होता है वो उसको टाइम लगता है, कालांतर विपाकी कहा गया है, मतलब उसका जो इफेक्ट है वो बॉडी में आने के लिए टाइम लगता है और ये शीघ्र मारक नहीं है। ओके, जांगम विष के कुछ लक्षण बताए गए, वो भी इम्पोर्टेंट है फॉर द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एंड फॉर योर थ्योरी एग्जाम ऑल्सो। तो क्या क्या है? निद्रा, तंद्रा, क्लम, दाह, पाक, लोमहर्ष, शोफ मतलब स्वेलिंग, अतिसार, ये जांगम विष के लक्षण माने गए हैं। तो ज्वर, हिक्का, दंतहर्ष, गलग्रह, वमन में फेसाना, अरुचि, श्वास, मूर्छा, ये स्थावर विष के लक्षण माने गए हैं। जांगम विष जो है उसका टेंडेंसी अधोभागम रहता है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्टेड रहता है वो, और ऊर्ध्व भागम तो मूलजम, स्थावर विष की गति जो है वो ऊर्ध्व मानी जाती है। मतलब जब विष बाधा होती है तो वोमिटिंग जैसे सिम्टम्स स्थावर विष में दिखाई देंगे, जांगम विष में अतिसार जैसे सिम्टम्स दिखाई देंगे। स्थावर विष के जो भेद है वो चरक संहिता के अकॉर्डिंग 21 भेद है, सुश्रुत संहिता के अकॉर्डिंग 55 है और भाव प्रकाश ने उसके 9 भेद बताए। अगेन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो वेरिएशन है ये ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट है। अभी विष के 10 गुण बताए हुए हैं जो कि ओज के गुणों के विपरीत है। लघु, रुक्षम, आशु, विशदम, व्यवायी, तीक्ष्णम, विकासी च, सूक्ष्मम च, उष्णम, अनिर्देश रसम, दशगुणम युक्तम, विषम तजने। लघुता, रुक्षता, आशु मतलब स्रोतों में जल्दी फैलना, विशद, व्यवायी, तीक्ष्ण, विकासी, सूक्ष्म, माइन्यूट सेल्स में भी इसका पेनिट्रेशन होता है, उष्ण, और इसका कोई भी टेस्ट नहीं है, अनिर्देश रस, ऐसे उसके 10 गुण बताए हुए हैं जो कि मध्य के भी 10 गुण माने जाते हैं। सुश्रुत संहिता में भी विष के 10 ही गुण बताए हैं, बट भागवत संहिता में 11 गुण बताए हुए हैं और शारंगधर संहिता में 8 गुण बताए हुए हैं। ओके, अभी दूषी विष मतलब गरविष जो रहता है, दूषी विषम तो शोणित दुष्टि ही किटी कोठलिंगम च विषम मेक एकम दोषम संदुष्य हरति असुनेवम। तो इसके चिकित्सा में सिराकर्म, पंचकर्म करना चाहिए और ये रक्त दुष्टि की वजह से होता है। किटिव कोट लिंग मतलब जो स्किन पे फुंसियां, फोड़ आने लग जाते हैं, तो ऐसे दूषी विष के लक्षण बताए गए हैं। 24 उपक्रम विष चिकित्सा में मेनली माने जाते हैं। ये भी फॉर योर थ्योरी एग्जाम और फॉर योर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है। कौन से उपक्रम कौन से नंबर पे है वो भी पूछा जाता है। तो मंत्र, अरिष्ट, उत्कर्तन, निष्पीड़न, चूषणाग्नि, परिषेक, अवगाह, रक्तमोक्षण, वमनम, विरेकोपधानानि,
हृदयावरणम् अंजनस्य धूमलेह औषधप्रशमनानि प्रतिसारणं प्रतिविषम संज्ञा स्थापनम लेपः मृत संजीवनम। तो ऐसे 24 उपक्रम है, जिसमें पहला है मंत्र, दूसरा है आरिष्ट बंधन, फिर उत्कर्तन, निष्पीड़न, चूषण, अग्निकर्म, परिषेक, अवगाह, रक्तमोक्षण, वमन, विरेचन, उपाधान, हृदयावरण, अंजन, नस्य, धूम, लेह, ऐसे 24 उपक्रम बताए गए। आचूषण के लिए यवचूर्ण यूज करना है, मुख में रखकर उसे चूसना है अकॉर्डिंग टू चरक संहिता। सुश्रुत संहिता के अकॉर्डिंग वस्त्र आचूषण करना है। ओके। विषजन्य उपद्रव जो है, उस 4 उपद्रव मेंशन किए हुए चरक संहिता में, मद, मूर्छा, विषाद एंड हृदयद्रव। त्वक मांसगत अगर विष है तो दाहन कर्म एज ए ट्रीटमेंट हमें करना है। अगर रक्त में पहुंचा है विष तो रक्त विस्त्रावण करना है। अगर ओरली कंज्यूम किया है तो तुरंत वमन कराएं, और अगर सर्पदंष्ट है तो सेवंत वेग पर चिकित्सा करानी है। और अगर श्वासावरोध है तो काकपद इंसिजन देते हैं, तो जिससे सांस ले सकता है वो पेशेंट। तो ऐसे विष की ट्रीटमेंट बताई गई है। अभी कभी कभी ये जो विष है वो फूड के थ्रू दिया जाता है, कोई बर्ड के थ्रू दिया जाता है। तो वैसे विषयुक्त अन्न की परीक्षा कैसे करनी है? तो जो भी विषयुक्त अन्न जिस पात्र में रखा है वो पात्र का रंग विवर्ण दिखाई देता है हमें। कौवा अगर ये खाता है तो उसका स्वर मंद हो जाता है, और चकोर पक्षी अगर विष को देख लेता है तो उसकी आंखें लाल हो जाती है। पीने के पानी में या पीने की चीजों में अगर विष मिला है तो नीलवर्णी दिखता है वो सरफेस, उसमें छाया नहीं दिखती और फेन उत्पन्न होता है। गंध से शिरोरुजा होती है, रुधि, मूर्छा, स्पर्शन से पानी शोथ। तो ये जो विष है उसको अगर हम लोग, उसके फ्यूम्स अगर हम लोग लेते हैं तो सर दुखने लग जाता है, मूर्छा आ सकती है, हृदय में पीड़ा होती है, और अगर हम लोग विष को टच करते हैं तो हाथों में स्वेलिंग आती है। अभी ये विष देने वाले जो इंसान रहता है, विष प्रदाता कहा जाता है उसको, तो उसके भी लक्षण बताए हुए हैं कि वो अत्यंत शंकित, ऐसा उसका बिहेवियर रहता है। वो ज्यादा बड़बड़ करता है या बिल्कुल भी बड़बड़ नहीं करता। कुछ तो टेढ़े मेढ़े उसके मोमेंट्स रहते हैं, हालचाल रहती है, घबराया हुआ रहता है बहुत ज्यादा। बहुत सारे योगों को यूज किया जाता है एज ए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। तो उसमें पहला है मृत संजीवन अगत। पुष्य नक्षत्र में द्रव्य संग्रह करना चाहिए, सर्वविषग्न माना जाता है, ये ज्वर को भी दूर करता है। अमृत निकालने के पूर्व ही ब्रह्मा ने इसे बताया था, अमृत संजीवन अगत को। दूसरा योग है गंधहस्ती नामागत। अजामुद्र गोश्व पित्त से ये इसके इंग्रेडिएंट माने जाते हैं। शिर में व्याप्त विष को शीघ्र नष्ट करता है, मूढ़गर्भ में भी यूजफुल है, और प्रतिशाय में भी ललाट में इसका लेप लगाते हैं। महागंधहस्ती नाम का जो अगध है उसमें 60 वनस्पति और फलश्रुति यूज हुआ है। सांप पकड़ सकता है ये, भावना, पानांजन और लेप के लिए यूज किया जाता है। कोई भी ग्रह का प्रभाव इसके सेवन मात्रा से नहीं होता। और लास्ट जो बताया हुआ है वो है शारागत। तो ये सब जो है महागंधहस्ती नामगत, शारागत, ये मृत संजीवन अगत, ये सब औषधि योग बताए हुए हैं विष ट्रीटमेंट में। ओके। अभी जो एनिमल सोर्स वाला पॉइजन है उसमें सबसे मेन जो एनिमल माना जाता है वो है सर्प। तो ये जो सांप है या स्नेक है, उसके चरक संहिता के अकॉर्डिंग 3 मेन टाइप्स किए हुए हैं, और सुश्रुत संहिता के अकॉर्डिंग 5 टाइप किए हुए हैं। दर्विकार, मंडली, राजिमा। इनके फणा का वर्णन किया हुआ है कि कैसे रहता है, बॉडी पे इसके
डॉट डॉट्स रहते हैं, राजिमान जो सर्प रहता है, मंडली का मंडलाकृति फना रहता है, और नॉर्मल फना कृष्ण सर्प दर्विकर का रहता है। इसके दंश मात्र से वात प्रकोप होगा, पित्त प्रकोप, कफ प्रकोप बिकॉज ऑफ राजिमान होता है। विष का रस बताया हुआ है कि कैसे इसका पॉइजन का रस रहता है। घातक अवस्था बताई हुई है कि अगर दर्विकर सर्प में दंश करता है तो अगर तरुण है वो सर्प तो ज्यादा पॉइजनस रहता है। मंडलीन वृद्ध अगर रहता है तो ज्यादा फेटल रहेगा, और राजमान मध्य सर्प एज में ज्यादा फेटल रहता है। वर्षा ऋतु में अगर ये दंश करता है तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। शीत और ग्रीष्म ऋतु इन दोनों का बताया हुआ है। तो ऐसे 3 टाइप के मेन सर्प बताए हुए हैं, दर्विकर, मंडली और राजिमान, और उनके विष के गुण और कौन से दोष प्रकोपित होते हैं वो हमें बताया हुआ है। सर्पदंश लक्षण, अगर गर्भिणी सर्पदंश करती है तो जिसको दंश किया जाता है उसका चेहरा पीतवर्णी हो जाता है, होठों में सूजन आ जाती है, आंखें काली होती है। अगर नपुंसक सर्प दंश करता है तो मिश्रित लक्षण दिखाई देते हैं, और पुरुष सर्प अगर दंश करता है तो गर्भिणी या स्त्री सर्पिणी से उल्टे लक्षण हमें दिखाई देते हैं। सर्पिणी अगर दंश करती है तो दृष्टि अधोगत हो जाती है, स्वरहीन वो हो जाता है इंसान। श्रुतिका सर्पिणी अगर दंश करती है तो उपजीवा या रक्तमूत्रता जैसे सिम्टम्स हमें मिलते हैं। तो ये दिया हुआ है ग्रंथकारों ने कि किस प्रकार के लक्षण अगर सर्प कैसे अवस्था में है उसके अकॉर्डिंग हमें दिखाई देता है। सर्पदंश के 5 भेद इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। सर्पित, लंबित, पीड़ित, वृत्त एंड गुड़ संपादित। विष मात्रा बताई हुई है कि कितने कितने मात्रा विष की घातक हो सकती है। शंका विष एक अलग टाइप का विष है जिसमें सिर्फ हमें शंका उत्पन्न होती है, एक्चुअल दंश नहीं होता। तो आश्वासन मंत्र चिकित्सा से इसको जीता जा सकता है। मंद विष वाले बाल, वृद्ध, त्वचा मुक्त, केचुली छोड़ चुके जो सर्प रहते हैं वो अगर हमारे पास से गए या कभी किसी लकड़ी को टच किया और उनको लगता है कि सांप ने काटा, समथिंग लाइक दैट, तो ऐसे शंका विष उत्पन्न होता है। वह प्रसेक, प्रदेह, ये भी हम लोग ट्रीटमेंट के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। कीटक 2 प्रकार के माने जाते हैं, सर्पणाम एवं विषमुत्रात कीटा स्यु, दुषिविषा एंड प्राणहरा। दंश इज असाध्य व्हेन दंश ड्यूरिंग पक्ष संधिशु अर्धरात्रि, मतलब जॉइंट में अगर दंश कर रहे हैं, आधी रात को दंश कर रहे हैं तो ट्रीटमेंट असाध्य मानी जाती है। उच्चिटिंग एंड वृश्चिक ऐसे 2 कीटक है जिनके दंश से वात प्रकोप होता है, और कीटा अगर दंश करता है तो वात पित्त प्रकोप होता है, कणब अगर दंश करता है तो कफ प्रकोप होता है। वृश्चिक दंश चिकित्सा में मेनली स्वेद, अभ्यंग, घृत और लवण से या प्रसेक ट्रीटमेंट की जाती है। अलर्क विष भी एक टाइप का विष है, पागल कुत्ते के लक्षण हम में आ जाते हैं जिससे त्रिदोष प्रकोप होता है, धातु विपर्य होता है। अगर पागल कुत्ता काटता है तो विश्व में वमनार्थ ताम्र चूर्ण का प्रयोग किया जाता है मेनली, और कुछ योग बताए हुए हैं जिसमें पंचशीरीष, अगध, परम अगध, अमृत घृत, खदिरारिष्ट इनको समाविष्ट किया हुआ है। तो ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना। तो ये सब था रिगार्डिंग विश्व चिकित्सा। अभी हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मदात्य, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे।